वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। अल्फाज फाउंडेशन के तहत जी लाहौर में पाकिस्तान का पहला ओपन माइक जो इवेंट है वो मुनक्किद हुआ, जिसमें उर्दू से मोहब्बत रखने वाले लोग, शायर, अदीब, मुसन्निफ़ों ने और फ़नकारों ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से हाफिज़ उस्मान की रिपोर्ट देखते हैं। यहाँ पर बात हो अदब की, उर्दू की, तो वहाँ लाहौर का जिक्र ना किया जाए तो बात नहीं बनती। शहर लाहौर में उर्दू अदब से लगाव रखने वाले अफराद की जानिब से एक इवेंट का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो आज की नौजवान नस्ल है वो दूसरी ज़ुबानों पर अबूर हासिल कर रही है। जहाँ पर अंग्रेज़ी ज़ुबान है या दूसरी ज़ुबानों पर नौजवान नस्ल जो है वो उनका लगाव जा रहा है, तो उनके लगाव को उर्दू ज़ुबान की तरफ लगाने के लिए यहाँ पर अल्फाज फाउंडेशन की जानिब से एक महफ़िल का इनेकाद किया है, जिसमें उर्दू अदब और शायरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इस इवेंट में शिरकत की है। नौजवान नस्ल की बड़ी तादाद ने यहाँ पर शिरकत की है, चूँकि उर्दू अदब से लगाव जो है वो नौजवानों का बढ़ाने के लिए ये महफ़िल लगाई गई है। तो नौजवानों से बात करेंगे, जो आज के परफॉर्मर्स हैं उनसे बात करेंगे और आज के इस इवेंट का आपको बताएंगे कि आज के इस इवेंट में क्या क्या परफॉर्म किया जाएगा। गमों से उलझते हैं मेरे अल्फाज रोज़, रंजिश से निकलते हैं मेरे अहवाल रोज़। हम सादे सुखन नवाज दें क्या जवाब आखिर, हम सादे सुखन नवाज दें क्या जवाब आखिर। ज़िंदगी पूछती है बहुत कड़े सवाल रोज़। हमारे अश्क अहले ज़मीं पर राएगा नहीं, इनसे तो हिलते हैं अर्श व आसमां रोज़। मेरा दिया बुझा दे तेरे जुगनू में दम नहीं, इसी से तो जलते हैं नए चराग रोज़। हम लहू में बदला तो शायरी लिखी, अहले सितम क्यों कर होते हैं इतने हैरान रोज़। खुश रहना है तो मुझसे अनजान रहो, खुश रहना है तो मुझसे अनजान रहो। मेरे सुगन से रहते हैं लोग परेशान रोज़। उर्दू की हालत अब ये है कि हम पढ़ाते भी हैं, तो अब जो हमारी नई नस्ल है वो वज़ीर आला जो है वो ज़ोएं से लिख रही है। तो ये हाई टाइम है कि अब कोई आगे आता और कोई जो है वो इस तहरीक को शुरू करे कि अदब के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हैं, अदब के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे आप ने अटेंड किया इवेंट, आप देखें कि जो 90% है वो यूथ बैठी है, और यूथ भी वो वाली है कि जिससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो इस तरह के जो जिन्हें हम बोरिंग इवेंट्स कहते हैं वो अटेंड करें, लेकिन उनका जोशो जज्बा जो है वो दीदनी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है अटेंड करके भी, और ये भी देख के कि चलो नौजवान जो हैं वो उर्दू में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर वो 10-20% हैं, इस तरह के इवेंट्स होंगे, मीडिया उनको कवर करेगा, हम लोग सारे मिलके उनको अप्रिशिएट करेंगे, तो उम्मीद है कि ये जो सिलसिला ये आगे भी चलेगा। ज़बान का ताल्लुक़ सिर्फ़ कम्युनिकेशन से नहीं है, ये कौमों की तहज़ीब, उनकी तरक्की, उनके तमद्दुन, उनकी पहचान होती है। तो हमें ये महसूस हो रहा था कि हमारी ज़बान से आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी ख़ास तौर पे जो नौजवान नस्ल है उनकी मोहब्बत कम होती जा रही है। इंग्लिश और दूसरी वो फ्रेंच और स्पेनिश, दूसरी लैंग्वेजेस, लेकिन हमें ज़रूर सीखनी चाहिए दूसरी ज़बानें, लेकिन हमारी जो अपनी पहचान है हमें उसको नहीं कभी भूलना। तो उसी के लिए हमारा इनिशिएटिव है अल्फाज फाउंडेशन। अभी यूके और सऊदी अरेबिया, मलेशिया, पाकिस्तान और इंडिया में हमने स्टार्ट किया है इंशाल्लाह, और हमें बड़ा अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और बड़े आपने आज के इवेंट में भी देखा, बड़े नौजवान नस्ल के बड़े प्यारे प्यारे और बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो इंशाल्लाह इस पे कर रहे हैं, और हम बड़े खुश हैं और बड़े पुरुम्मीद हैं कि हमारी ये कोशिश इंशाल्लाह हमारी अब ज़रूर कामयाब होगी। और वो एक शायर कहते हैं ना कि उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स महज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान। सबसे पहली बात तो ये है कि उर्दू मेरे लिए और हम सब के लिए, हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो घर है। इवन दो मैं पाकिस्तान में बड़ी नहीं हुई, लेकिन पता तो था कि पाकिस्तानी हूँ, तो उर्दू मेरे लिए हमेशा घर है। उर्दू एक मेरे लिए आसान चीज़ है, मेरे लिए उर्दू में कोई बात समझाना, बोलना एक आसान चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ऐसे इवेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी कितनी हलचल में, यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में एसेज लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, बात करें, उस सब के बाद थक हार के
आराम सुकून की जो एक होती है ना महफिल, वो मेरे लिए हमेशा उर्दू में होगी। इट डजेंट मैटर कि मैं इंग्लिश में मूवीज़ देख कर आ रही हूँ, इंग्लिश में पेपर देख के आ रही हूँ, आखिर घर के अंदर आके, घर आके जो उर्दू सुनना और बोलना है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो मैं आई रियली अप्रिशिएट थी, और आई रियली अप्रिशिएट कि दे इन्वाइटेड मी। मेरे लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। एक बात जो पहली जो मैं बोलना चाहूँगी कि जो लोग बोलते हैं अच्छा हमें 2 ज़बानें आती हैं, उर्दू और इंग्लिश, तो अगर आपको उर्दू अच्छी आती नहीं है तो फिर आप ये बोलें ही ना कि मुझे उर्दू आती है, फिर आप बोलें कि मुझे इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश बोलें। और दूसरी इसको आई थिंक कि जैसे इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंग्लिश की हर मूवी पसंद आए, मैं ढूंढती हूँ कि कौन सी मुझे अच्छी लग रही है, कौन सी नहीं अच्छी लग रही। इस तरह उर्दू में भी हमें मुझे लगता है एक्सप्लोर करना चाहिए। हो सकता है किसी को शायरी ना पसंद हो, आप उर्दू में गाने सुने, हमारे इतने अच्छे उर्दू सिंगर्स गुजरे, आप गाने सुने, आपको गाने नहीं पसंद आते आप गज़लें पढ़ें, तो आई थिंक कि खुद एक्सप्लोर करने की ज़रूरत। हुआ फिर से हुक्म सादिर के वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं, करे रुख नगर नगर का, कि सुराग कोई पाए किसी यार नामा बर का। आजकल के दौर में लोग जो हैं वो उर्दू ज़ुबान में बात करने से अपने आप की तज़हीक समझते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान को ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं। तो सिर्फ उस उर्दू ज़ुबान को रिवाइव करने के लिए हमने ये इवेंट करवाया है। और जहाँ तक उर्दू की बात है, अदब और सखावत से तो दूर की बात है, लोग उर्दू से बहुत दूर हो गए। हालांकि एक बहुत खूबसूरत शेर कि किसे तहज़ीब कहते हैं वो ख़ुद ही जान जाएंगे, तुम अपने अपने बच्चों को फ़कत उर्दू सिखा देना। तो उर्दू इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जस्ट ये इवेंट जो है वो उसी को रिवाइव करने के लिए एक कोशिश है। आई होप इट गोज़ वेल। मगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चों को, वो ये पोर्ट्रे करते हैं, वो ये पिक्चर एक बनाते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान जिसको आती है वो आलिम है। हालांकि अंग्रेज़ी जो इंग्लैंड में बच्चे होते हैं उनको अंग्रेज़ी आती है, उनको कुछ भी नहीं आता। तो बस एक आई बिलीव कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप हैं, मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी वजह हूँ इसकी कि दुनिया में जो भी चीज़ फेड हो रही है उसकी मैं सबसे बड़ी वजह हूँ कि मैंने क्यों नहीं उसको रिवाइव किया। तो बस काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इस जवाब का। बस आई बिलीव कि कुछ ना कुछ फ़र्क पड़े अब इस कोशिश से इंशाल्लाह। इस तरह के इवेंट जो है ना, स्पेशली अभी पाकिस्तान में मुझे लगता है कि फ़र्स्ट इवेंट है फर्स्ट अल्फाज फाउंडेशन का। तो ये है कि इस तरह के इवेंट होते रहें तो भी बच्चों को भी थोड़ा सा होता है। अब ये जो इसमें दरमियान में थोड़ा म्यूज़िक वगैरह कुछ करेगा कि ना, अट्रैक्शन फील होती है बच्चों को, वरना ऐसा लगता है पता नहीं कोई बहुत ही बैकवर्ड है, कुछ है, ऐसा कुछ है। तो ये कि मैंने फ़र्स्ट टाइम वैसे कर रही हूँ ये वाले जो इवेंट हैं, मतलब, लेकिन ये कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कि जो हमारी सोसाइटी में जितना सब कुछ वो आप कह लें कि थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ी सी हो गई है, तो ये कि उसके लिए भी ये बेस्ट है कि बच्चों को थोड़ा सा अदबी थोड़ा सा लगाव हो। बाकी के मुझे अच्छा लगा ये ना। आपने देखा कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो उर्दू अदब से जो उनका लगाव है वो किस हद तक चाहते हैं कि उर्दू अदब से लगाव रखें, और जो हमारी उर्दू की शायरी है या हमारी सकाफ़त है या हमारा कल्चर है उसको किस हद तक वो अडॉप्ट करना चाहते हैं या दोबारा जो है वो उसमें घुलना मिलना चाहते हैं। तो उसके लिए आज नौजवानों को इकट्ठा किया, बाकायदा तौर पर नौजवानों ने यहाँ पर शायरी परफॉर्म की, सिंगिंग परफॉर्म की, अपने कल्चर को जो है वो उजागर करने की कोशिश की। तो भरपूर जो है वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाकर जो शायकीन थे उनसे भी खूब दाद वसूल की।